जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस साइंस एडमिशन में। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी न्यू भर्ती 2022 एनसीसी न्यू भर्ती 2022 एग्जाम का ही फर्स्ट मॉडल पेपर होगा न्यू एडमिशन वालों के लिए। मैंने इसलिए अभी से मैं मॉडल पेपर अपलोड करते रहो। आप लोगों ने भी बोला था कि सर आप मॉडल पेपर अपलोड करते रहो ताकि हम लोग प्रिपरेशन करते रहे, तब जीरो टाइम में आपको परेशानी ना हो। तो ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर होगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी वीडियो अपलोड करें। अभी रेगुलर जितने मॉडल पेपर्स है ना 12-13 सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, रेगुलर, ताकि आप अभी से प्रिपरेशन करते रहो। और फिर आपकी रिवीजन क्लासेस तब अप्रैल बाद से शुरू होगी, ठीक है। टोटल आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है। जनरली 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर होता है, ठीक है। हर साल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक मॉडल पेपर में अलग अलग क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 800 के आसपास है, ठीक है। तो आप 10-12 मॉडल पेपर से आप 25 याद करिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन, जितने आपके जैसे एग्जाम होते हैं उसी तरह से मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। लिखते कॉर्प्स है बट पढ़ते कॉर्प्स है, सॉरी कोर है, ठीक है, कोर। अब ध्यान देंगे, ठीक है, कोर स्पेलिंग आपको याद रखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हो। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, बहुत लोगों को ये भी नहीं आता। आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट हमें देश सेवा करने का मौका मिलता है। सेकंड सेना भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है। थर्ड हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। फोर्थ समय के पाबंद रहना सिखाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है। और सिक्स्थ सेना की बेसिक ट्रेनिंग सीखने को मिलती है। तो ये होगा कि हम एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका आंसर मैंने 6 पॉइंट बता दिए। आपको कम से कम एग्जाम में 5 पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। आप अच्छे से सारे याद करना, वीडियो लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चन मोस्ट भी है। एक मॉडल पेपर 50 क्वेश्चन और पीडीएफ में अभी आपको दिसंबर में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा, वहां पे प्रैक्टिस सेट भी होगा। थर्ड क्वेश्चन एनसीसी का उद्देश्य क्या है, मतलब एनसीसी का मोटो। तो एनसीसी का मोटो होता है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो होता है। फोर्थ क्वेश्चन एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, मतलब एनसीसी कब इस्टेब्लिश हुआ। तो एनसीसी 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। बहुत लोग 16 अप्रैल लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे अप्रैल आपका गलत है, ठीक है। 16 अप्रैल को हुआ था, 16 जुलाई को। तो करेक्ट आंसर 16 जुलाई 1948। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे। तो एनसीसी के प्रथम निदेशक कर्नल जीजी बैबूर थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ब्रैकेट में लिख दो 2021 में। तो जो अब 2022 में करंट में सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब बढ़ते करते रहते, तो मैंने आपको लिख दिया, गूगल पर सर्च कर लेंगे तब। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप ध्यान रखेंगे, बहुत लोग गलत करते हो इसमें, 9 बताते हो और 29। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ दो मानव निर्मित आपदाओं का नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ टू नेचुरल सॉरी मैन मेड डिजास्टर। तो मानव निर्मित आपदा में होगा युद्ध, बम विस्फोट, एक्सीडेंट, आतंकवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार। 6 पॉइंट बताओ, आप सारे याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स का भी पूछ देगा, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना होगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दो प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखो नेचुरल डिजास्टर का। इसमें होगा बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बादल का फटना, टोर्नाडो, ज्वालामुखी। मतलब कोई भी 5 लिख देना, ठीक है, 5 पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 थल भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखो, मतलब आर्मी चीफ कौन है अभी 2021 में। तब आप प्रेजेंट में गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये उनका रैंक होता है, ठीक है। रैंक रैंक आपको लिखना जरूरी है, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो आपको रैंक लिखना जरूरी है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी भी सेनाध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 10 फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकंड है आरबीआई। आरबीआई का होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड है सीबीआई। सीबीआई का होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दोनों में से कोई, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी सही है, ठीक है, सीबीआई का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 भारत के 5 पड़ोसी देशों का नाम लिखिए नेबरहुड कंट्रीज का। इसमें होगा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सब भारत के पड़ोसी देश है। तो आप अच्छे से सारे याद रखेंगे, ठीक है।
मतलब इसमें से आपके 80 to 90% क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, हर साल इसी में से पूछे जाते हैं। एक मॉडल पेपर नहीं, टोटल याद करना होगा आपको, 12-14 मॉडल पेपर होंगे ना, सब याद करना होगा। पीडीएफ दिसंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के 6 मौलिक अधिकारों को लिखे, राइट द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। आपको सारे याद होने चाहिए, बहुआ टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड क्लास का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 6 मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 6 शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार। ये टोटल 6 अधिकार है। टोटल एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 2 क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 14 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। महिला पूछा है, तो स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखे, ब्रैकेट में लिख दे 2021, प्रेजेंट में गूगल पर सर्च करेंगे जब तब जो होंगे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है मिस्टर नाथुलपंथी वेंकटरमन, तब अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखो 2021 में, अभी प्रेजेंट में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, तब आप गूगल पे सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? मतलब सीडीएस, हु इज द प्रेजेंट सीडीएस ऑफ इंडिया, अभी 2021 में। अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, तब आप 2022 में गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से लिख दिया इसलिए, ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स वाला, ताकि आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? तो कोरोना वायरस चीन के वुहान सिटी से पूरे विश्व में फैला है, उस सिटी का नाम है वुहान, ठीक है, आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मूल अधिकारों की संख्या कितनी? मतलब मौलिक अधिकारों की, अभी कुछ देर पहले आया था ना 6 मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 21, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना से फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। 23 नंबर, भारत के 5 धर्मों का नाम लिखे, रिलीजन्स का, इसमें होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन और पारसी भी है, तो आप कोई भी 5 धर्म लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको नाम लिखना होता है, बहुत लोग कान की हड्डी लिखते हो, तो वैसे आपका गलत हो जाएगा, उसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस लिख के फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कान की हड्डी, ठीक है, बट नाम लिखना जरूरी है। स्टेपिस लिखने के बाद आप कान की हड्डी लिख सकते हो, ठीक है, तो नाम लिखना जरूरी है। स्टेपिस होता है सबसे छोटी हड्डी। 25 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भारतीय पूछा गया, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 26, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 27, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये क्वेश्चन, इसमें भी काफी लोग, आप लोग गलत ही आंसर बताते हो। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मतलब सबसे पहले महात्मा कह के गांधी जी को किसने पुकारा था? आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर पता नहीं क्या क्या लिखते हो, तो स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 29, ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में? तो मरकरी यानी पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर सिटी को बोलते हैं, करेक्ट आंसर जयपुर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। एक मॉडल पेपर, टोटल आपके 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन। आप वीडियो क्लास में देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 33, किस खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? तो इंग्लैंड से क्रिकेट का शुरुआत था, ठीक है, आंसर होगा क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कंटिनेंट एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, जिसके अंदर भारत भी आता है। क्वेश्चन नंबर 36,
पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति कारण है, रोटेशन के कारण होता है, ठीक है, तो रोटेशन या फिर घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 37 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कैंसर बीमारी किन किन कारणों से होती है? आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स लॉन्ग आंसर का याद रखना, ठीक है। लॉन्ग आंसर काफी मायने रखता है आपके एनसीसी में पास होने पर, और आपका फाइनल रिजल्ट एनसीसी में सिलेक्शन रिटन टेस्ट पर होता है। अब सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद रखना, ठीक है। कैंसर बीमारी किन किन कारणों से, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट तंबाकू गुटखा के सेवन से, सेकंड धुआं प्रदूषण से, थर्ड शराब सिगरेट के अधिक सेवन करने से, फोर्थ पॉइंट एक्सरे विकिरण से, फिफ्थ नमक और शक्कर यानी चीनी का अधिक सेवन करने से, और सिक्स पॉइंट गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग से। ये सब कैंसर बीमारी होने का मुख्य कारण है। अब सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक है। 6 पॉइंट आपको बताया हूं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछेगा तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना होगा, ठीक है। तो आप सारे याद रखना और अपने फ्रेंड्स लोग को बता देंगे, मॉडल पेपर का आप लिंक उनको दे देंगे और बता देंगे। जैसे इंस्टाग्राम चैनल पे सारे मॉडल पेपर ऐसे याद करेंगे पीडीएफ दिसंबर फर्स्ट वीक में। क्वेश्चन नंबर 38 रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस का रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है, और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, पीडीएफ। तो इंग्लिश वाले टेंशन ना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 3 रंग होते हैं, इसलिए उसको ट्राई कलर भी बोलते हैं। बहुत लोग 4 लिखते हो तो चक्र वाला रंग नहीं लेते, ठीक है, इसलिए ट्राई कलर के नाम से भी तिरंगा को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर 41 गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता। आपको बोध गया लिखना होगा, बहुत लोग बिहार लिखते हो, बिहार लिखने से नहीं होगा, ठीक है। बोध गया बिहार में, बट आपको बोध गया लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम लिखे, यहाँ पे भूल गया लिखना, ये भी प्रेजेंट में 2021 में, तब आप सर्च करेंगे। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी है मिस्टर वेंकैया नायडू, ठीक है, 2021 में। क्वेश्चन नंबर 43 मौर्य सम्राट मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें भी बहुत लोग पटना लिखते हो, आपका पटना गलत होगा, ठीक है, पाटलिपुत्र लिखना होगा। पाटलिपुत्र पटना में तो पटना नहीं, पाटलिपुत्र लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग सही से लिखना होगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे वह है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग ना याद हो तो आप हिंदी में लिखना। सेकंड है बीएसएफ, तो बीएसएफ का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और एनएसजी का होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फोर्थ है आईआईटी, इसका होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिफ्थ है एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। अब सारे फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45 भारत के समुद्र तट से सटे 6 राज्यों का नाम लिखे। मतलब समुद्र के किनारे बसे राज्यों का नाम, तो टोटल 9 राज्य जो कि समुद्र के किनारे टोटल 9, ठीक है। इसमें से आपको 6 का नाम लिखना है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य समुद्र के किनारे, किसी भी 6 का नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पूछ दिया रक्तदान के क्या फायदे, 5 पॉइंट लिखे। आप 5 पॉइंट नहीं लिखेंगे, आप 4 पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट ना लिखे तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो आप 5 पॉइंट आपको अच्छे से लिखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स में कट ऑफ नहीं होता, जिनका हाईएस्ट मार्क्स होता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मतलब फर्स्ट पोजीशन आपको लाना होगा। और आप तेजस सेंसर में जरा बताए गए सारे मॉडल पर याद कर लेते हो, आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। इसमें होगा रक्तदान के बेनिफिट में फर्स्ट पॉइंट रक्तदान से शरीर में नई एनर्जी आती है। सेकंड यह एक महादान है। थर्ड इससे शरीर में आयरन की मात्रा बैलेंस रहती है। फोर्थ रक्तदान से वजन नियंत्रित रहता है। फिफ्थ इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। सिक्स पॉइंट इससे लीवर से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। और सेवन रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है। तो ये होगा रक्तदान का बेनिफिट्स। मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताया, अब सारे याद रखना क्योंकि आपको एग्जाम में कम से कम 5 पॉइंट्स लिखना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी एड्स होने का मुख्य कारण क्या है, मतलब एड्स किन किन कारणों से होता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट असुरक्षित यौन संबंध से। सेकंड एचआईवी संक्रमित रक्त लेने से। थर्ड पॉइंट एचआईवी संक्रमित सुई यानी इंजेक्शन लेने से। फोर्थ एचआईवी संक्रमित ब्लड से दाढ़ी बनाने से।
फिफ्थ, एचआईवी संक्रमित माता द्वारा शिशु पैदा करना, सॉरी इसमें सिक्स्थ पॉइंट भी आप देख सकते हो, एचआईवी संक्रमित माता द्वारा दूध पिलाना। ये सब एड्स होने का मुख्य कारण है, ठीक है। तो कोई भी 5 पॉइंट आप लिख देंगे एग्जाम में, ठीक है, 5 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 48, प्रदूषण के प्रकार लिखो, या फिर क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिखो। तो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, थर्ड ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन, और फोर्थ मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। तो आप हिंदी इंग्लिश किसी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण 4 प्रकार का ये है। क्वेश्चन नंबर 49 काफी बीबीए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अपने गांव शहर को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करेंगे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। सेकंड, वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन, और जो लोग पेड़ पौधे नहीं लगाते हो, आप एक साल में कम से कम एक पौधे लगाना, ठीक है, अपने जन्मदिन पर उसको बढ़िया से बड़ा करना। थर्ड पॉइंट, खुले में शौच पर पाबंदी लगाकर। फोर्थ, रक्तदान नहीं ब्लड डोनेट करके। फिफ्थ पॉइंट, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रैली निकालकर। सिक्स्थ, युवाओं का संगठित समूह बनाकर। और सेवेंथ पॉइंट, प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता कार्य करके। इस तरह से अपने गांव शहर को स्वच्छ रखने के लिए आप मदद कर सकते हो। तो ये होगा पॉइंट्स। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के मुख्य कारण होते हैं, राइट द मेन रीजन ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार के मेन कारण क्या है, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, बेरोजगारी। सेकंड, धन कमाने की तृष्णा। थर्ड, भूख एवं गरीबी। फोर्थ, प्रभावी कानून की कमी। फिफ्थ, नैतिकता का पतन, इसमें आप लिख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, लालच, मतलब लोग लालची प्रवृत्ति को रहे, ये भी एक भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, मतलब उनको संतुष्टि नाम की चीज नहीं होती, ये भ्रष्टाचार के मेन कारण होगा, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स इस सारे आपके एग्जाम में पूछे गए। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएं, और जिनको मेरे से कांटेक्ट करना होगा, इंस्टाग्राम आईडी तेजस एनसीआरमी से आप वहां पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी डाउट होगा। बाकी आपको पीडीएफ दिसंबर के फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा, जो कि पेड कोर्स होगा, और तेजस एनसीआरमी ऐप भी अवेलेबल कर दूंगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। और जिनको इंग्लिश में अभी चाहिए मॉडल पेपर्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना वीडियो का, वहाँ पे सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक है तेजस ncrm.com, वहाँ पे सब है हिंदी इंग्लिश दोनों में, पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। पीडीएफ और ऐप दिसंबर का फर्स्ट वीक में दोनों अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। तो आप वेट करें थोड़ा सा, आपकी अभी भर्ती होगी कब, जून जुलाई टाइम में होगी। तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे, जो चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और सारे मॉडल पेपर, ठीक है, सारे मॉडल पेपर आप अच्छे से याद करना, वीडियो रेगुलर अपलोड करूंगा। टोटल 12-13 मॉडल पेपर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।